वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ करेंगे ग्रेड 10 का। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि इफ z इज इक्वल 4 माइनस 3 योटा, कि अगर z की वैल्यू 4 माइनस 3 योटा है देन वेरीफाइड दैट। हमने पहले z का मॉड्यूलस लेना है, उसके बाद हमने z की जो वैल्यू है उसका माइनस करेंगे, फिर बाद में इसका भी मॉड्यूलस लिया जाएगा। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि z के पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लेके मॉड्यूलस हमने फाइंड करना है। और 4 वाले में हमने पहले इसको माइनस करना है, फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका मॉड्यूलस जो है ना हमने फाइंड करना है। अब हमने अपने सोल्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि आगे हम करते रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, उसमें 2 साइड्स थी, मगर ये वाले क्वेश्चन में हमने 4 साइड्स का आंसर सेम लाना है। और अगर इसमें जरा सा भी कोई मिस्टेक इसमें आ जाती है या एरर आ जाता है तो इसका मतलब कि हमारा सोल्यूशन है गलत है, मगर हमने इसको प्रूव करके बताना है कि ये चारों जो है ना इक्वल है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी मॉड्यूलस को। सबसे पहले तो आप जी की वैल्यू राइट करेंगे 4 माइनस 3 योटा। उसके बाद आपने जी का क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस लेने के लिए आपने स्क्वायर रूट लगानी है। इधर आपने पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखना है, 4 का स्क्वायर लेंगे, माइनस प्लस का साइन आएगा, और अब -3 का हमने स्क्वायर लेना है, योटा को साथ नहीं लगाएंगे। जब भी आपने मॉड्यूलस करना है आपने योटा को साथ राइट नहीं करना। अब हम आगे क्या करेंगे, मॉड्यूलस में स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, और जो माइनस है माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। ये हमारा इधर जो है ना 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 16 में 9 ऐड करें तो क्या आएगा 25। अब हमने ये वाला स्टेप करने के बाद एक चीज को देखना है कि अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है तो हमने वो वाली वैल्यू राइट करनी है जिसका ये स्क्वायर है, और अगर पॉसिबल ना हो तो इधर तक ही हमारा सोल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाता है। मगर जैसा कि हमें पता है कि 25 जो है ना 5 का स्क्वायर है, तो हमने इसकी जगह पर 5 राइट कर देना है और इधर हमने जी मॉड्यूलस कर देना है। अभी ये हमारे पास आ गया वन साइड, ये हमने वाइट साइड का सोल्यूशन किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले जी की वैल्यू राइट करें। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 योटा। जी की वैल्यू राइट करने के बाद हमने अब पहले इसका माइनस करना है। जो जी है ना, जी की हमने सारी अमाउंट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस 3 योटा माइनस जी, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, और इधर आ गया 3 योटा। अब हम इसका करेंगे मॉड्यूलस। अब हमने इधर -z की वैल्यू को राइट करना है, ऊपर वाली वैल्यू को राइट नहीं करेंगे, बल्कि ये जो हमने -z की है फाइंड, हमने इसकी वैल्यू को देखते हुए हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब इधर -4 है, -4 को ब्रैकेट में लिखें, स्क्वायर लें, प्लस का साइन आएगा। अब इधर +3 है तो हमने क्या लिखना है 3, और इसका भी स्क्वायर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने जो है इनका स्क्वायर राइट करके इधर लिख देना है। 4 का -4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब हमने इनकी वैल्यूज को करना है ऐड, तो ये वैल्यूज ऐड करने के बाद आ जाएगा 25। जैसा कि हमने पिछले स्टेप में भी हमने क्या किया था, इसका हमने स्क्वायर लिया था, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया था 5। अभी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, पहले z का हमने कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले तो हम z की वैल्यू राइट कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले सारे क्वेश्चंस में भी की है, 4 माइनस 3 योटा। इस स्टेप में हमने z का एक कॉन्जुगेट लेंगे, तो डबल कॉन्जुगेट है, हमने सिंगल अभी लेना है। सिंगल लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 योटा का कॉन्जुगेट लेंगे। आंसर में आ गया 4 प्लस 3 योटा। हमारे पास आंसर में आ गया 4 प्लस 3 योटा। अब हमने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है, तो इसी के कॉन्जुगेट को लिखना है और इसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब ये जो आंसर आया ना, अब आंसर भी इधर राइट करेंगे 4 प्लस 3 योटा, और इसका अब हमने कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4, प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव का साइन लगाएंगे और आगे 3 योटा।
अब इसमें हमने पहले क्या किया, पहले सिंगल कॉन्जुगेट लिया, आंसर आया 4 + 3 अयोटा। फिर इसी का हमने डबल कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 4 - 3 अयोटा। अब हमने ये वाली वैल्यू का ना, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास दी गई है इसका अब हमने लेना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में हमने इसको राइट कर देना है, आर्स को लिखेंगे, स्क्वायर रूट पहले लगाएं। पहली वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, पहले 4 का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद -3 का। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ये सेम वैसे जैसे हमने पहले 2 स्टेप किए हैं, सारा क्वेश्चन जो है ना जहाँ जहाँ पे मॉड्यूलस आएगा वहीं पे ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो 16 को 9 में ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इधर तक हमारा सॉल्यूशन होता है पार्ट नंबर 3 का। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4 को। इसमें हमने पहले z की वैल्यू राइट करनी है 4 - 3 अयोटा। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को करेंगे माइनस करते हुए हमने इधर माइनस के साथ सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। -z 4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया 3 अयोटा। अब हमने इसका करना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट वैल्यू -4 का स्क्वायर लेना है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हमने 3 का स्क्वायर लेना है। इसके लिए अब हमने -4 का पहले जब स्क्वायर लिया तो आ गया आंसर हमारे पास 16, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इधर हमारे पास आंसर इसका आ गया है स्क्वायर रूट 25। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर 5। तो ये हमारे पास है ना, हमने 4 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि पहले का जो है ना, पहले पार्ट का आया 5 आंसर, सेकंड का भी 5 है, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। मीन्स के जितना भी हमने सोल्यूशन किया है ये सारा सोल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमने लास्ट पे एक स्टेटमेंट राइट करनी है, हैंस हम इधर अब आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन की ये वाली स्टेटमेंट आपने सारी राइट कर दी क्योंकि ये सारी एक दूसरे के बराबर है। पहले इसको मॉड्यूलस जी को राइट करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना था -z और इसका फिर हमने लिया कॉन्जुगेट। उसके बाद हमने क्या किया था, आगे राइट करना है हमने z और इसका डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल किसके आ रहा है -z, इसका कॉन्जुगेट, और इधर ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये इसका आंसर है। इधर तक हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बाकी के क्वेश्चंस भी जो हैं वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 वो भी इसी मेथड से होंगे और ये हमने जो पहले से किए हुए हैं क्वेश्चंस उन्हीं को हमने रिपीट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।